के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बीटेल का जो CC4 कैमरा आता है उसका क्या क्वालिटी है, कैसे क्या है, ये ऑफलाइन में काम करता है या नहीं करता, मतलब ऑफलाइन में रिकॉर्डिंग करता है या नहीं करता, हर एक चीज़ डेप्थ में होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो को पेशेंस रख कर देखें और अगर चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबा होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक डिटेल को कवर करूँगा, साथ ही साथ ये ऑफलाइन में रिकॉर्डिंग होता है या नहीं होता है उसके बारे में भी बताऊँगा, और इसका जो फुटेज क्वालिटी है कैसा है, ऑडियो क्वालिटी कैसा है, आपको सारा इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है बीटेल का BC04 कैमरा जो कि 4 मेगापिक्सल का है, और इसके साथ मिल जाता है आपको पावर एडेप्टर और एक क्लिप यहाँ पे माउंट करने के लिए, और वो क्लिप काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी मज़ा। जो आपको इमेज दिख रहा है यही इसका क्लिप का इमेज है जो इसमें लगता है, और ये 4 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब इसके थोड़ा सा बता देता हूँ। पीछे की साइड में यहाँ पे आपको मिल जाता है इथरनेट पोर्ट, और ये जो बटन दिख रहा है वो रीसेट बटन है, और ये जो है 5 वोल्ट का जो इसका अडेप्टर है उससे ये चार्ज होता है, मतलब चार्ज नहीं होता, मतलब चालू होता है, ठीक है। और अभी इसके वीडियो में आपको पूरा सेटअप करके बताएंगे कि कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हो बड़ी इजीली से, ठीक है। तो ये देखिए, जब भी बीटेल का कैमरा पेयरिंग मोड में आता है तो इस तरह का साउंड आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आपने अभी भी साउंड सुना होगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपका कैमरा पेयरिंग मोड में नहीं गया है तो आपको सिंपली पीछे में बटन मिलता है, उसको दबा के रखना कुछ देर तक, और वो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सेट करने का मौका मिल जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे प्लस आइकॉन पे टैप करना है, ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। अब देखिए, मैंने इस कैमरे को अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया था, सिंपली हॉटस्पॉट बंद कर लेते क्योंकि वाईफाई यहाँ पे है। अब देखिए ये बीप कर रहा है, मतलब ये पेयरिंग मोड में चला गया, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लूटूथ भी ऑन करना पड़ेगा। तो हम लोग ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद देखिए कैमरा विजिबल हो गया। सिंपली इस पर टैप करना है। आपका वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पे, अगर जो पासवर्ड मतलब जो वाईफाई से आप कनेक्ट है यहाँ सारा चीज़ दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ दबा के अपना कोई भी वाईफाई जो हो आपके सामने उसको सेलेक्ट करके उसका पासवर्ड ला के नेक्स्ट करना है सिर्फ, और जस्ट वेट करना है कुछ देर का। वेट करने के बाद ये आपका कैमरा पेयर हो जाएगा। तो देख सकते हैं बीटेल का CC4 कैमरा कंप्लीटली पेयर हो चुका है। अब यहाँ पे अगर पेन ऐप को दबा के आप इसका कुछ नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मेरे केस में इसको मैं शॉप कैमरा लिखूंगा, शॉप कैमरा। और यहाँ पे आप जो भी किस बेडरूम में रखना चाहते हो, कहाँ पे रखना चाहते हो, यहाँ पे सारा चीज़ कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे बैक मारना है और यहाँ पे डन पे दबा देना है। और आपको अगर कुछ मतलब लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करना होगा तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इस रूम में इसको आप ऐड करना चाहते हो। सिंपली यहाँ पे ऐड डन पे मारना है। उसके बाद इसका इंटरफेस खुल जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइप करना है, इससे ये पूरा आ जाएगा। और सिंपली यहाँ पे फुटेज में कहीं भी टाइप करोगे तो आपको सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए सारे फीचर की बात करेंगे। ये जो फीचर इसमें आप टाइप करते हो तो ये बड़ा स्क्रीन में आ जाता है, फिर आपको सारा चीज़ एक ही जगह पे दिखने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारा चीज़ यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हम लोग सिंपली बैक मारेंगे। पहले सारे फीचर के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये वाला जो बटन दिख रहा है इसको आप जैसे दबाओगे तो आपके कैमरे से जो मतलब आ रहा है यहाँ पे फीड, उसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। आप ये बटन दबाते हो तो इससे आप 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हो। मतलब ये है कि इस माइक वाले बटन को प्रेस करके आप कैमरे में बात कर सकते हो। मतलब आप अपने फोन में जो बोलोगे वो कैमरे में सुनाई देगा, और जो आदमी कैमरे से बोलेगा वहां पे आपको फोन में सुनाई देगा। यहाँ पे वीडियो वाला जैसे आप टाइप करोगे तो डायरेक्टली आपके कैमरे से आपके मोबाइल में ही रिकॉर्डिंग होगा। मतलब ये स्क्रीनशॉट और ये जो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग वाला फीचर है ये आपको डायरेक्टली यहीं पे होगा। सिंपली अगर बंद करते हो तो सिंपली यहाँ पे गैलरी में जाओगे तो यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा जो भी आपने रिकॉर्डिंग किया है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा जो आपने लिया है, ठीक है। और यहाँ बैक मारते हैं अब। उसके बाद ये जो प्लेबैक वाला फीचर है, ये प्लेबैक फीचर तब काम करता है जब इसमें SD कार्ड लगा हो। जैसे कि मैंने जब कैमरा को रिमूव कर रहा था तो इसमें से जो डिटेल था उसको रिमूव नहीं किया था, सिर्फ डिवाइस को रिमूव किया था। तो उससे ये फायदा हुआ कि आज का जो रिकॉर्डिंग हुआ है ना वो यहाँ पे पूरी तरीके से हुआ। अब देखिए बीच बीच में ये छूट रहा है ना, यही रीजन है कि इसमें जब वाईफाई कनेक्ट नहीं रहता है तो ये रिकॉर्डिंग नहीं करता है। चलिए वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे, यहाँ तो दिख गया। बट अब यहाँ पे गैलरी वाला में क्या है, बात समझ में आ गया। और ये जो प्लेबैक जो है, प्लेबैक में जब आप टैप करोगे तो आपको यहाँ का फीड दिखेगा। मतलब जो मेमोरी कार्ड इसमें लगा हुआ है ना, उसमें जो रिकॉर्डिंग हुआ होगा उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आपके पास क्लाउड सब्सक्रिप्शन रहेगा तो यहाँ पर भी उसको एक्सेस कर सकते हो। बट मेरे केस में क्लाउड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, उसमें SD कार्ड डालें तो यहाँ से सारा चीज़ दिख रहा है। अब यहाँ पे दबाओगे तो फिर से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मतलब जो चीज़ रिकॉर्ड हुआ है उसको आप फिर से रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उसका है। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहीं से स्क्रीनशॉट वाला बटन दिखाता है, इससे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये टैप नहीं हो रहा, हाँ यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट लिया गया। साथ ही साथ आप अगर यहाँ पे ये बटन दबाओगे तो ये जो वीडियो प्ले हो रहा है ना, इसमें आपको साउंड पता चलेगा, साउंड आएगा, उसके लिए ये बंद कर देते हैं यहाँ पे। और ये जो है 1x
इसको आप कितना फास्ट फॉरवर्ड करके जो देखते हो, कुछ फुटेज देखना रहता है तो यहाँ से आप फॉरवर्ड करके फास्ट में देख सकते हो। बट ये मतलब जो डायरेक्टली जो कैमरा में फुटेज रिकॉर्ड हुआ है एसडी कार्ड में, उसको आपको एकदम स्मूथली देखना है, या तो आपका वाईफाई कनेक्शन स्पीड मतलब फास्ट रहना चाहिए, या फिर आप सेम वाईफाई में रहो तो उस टाइम ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे बस इतना सारी सेटिंग है। साथ साथ अगर यहाँ ऊपर में दबाते हो तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग सेटिंग्स मिल जाता है। सिंपली इसमें जाओगे, ये सेटिंग्स आपको तभी देखने के लिए मिलेगा जब उसमें एसडी कार्ड लगा हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे आते हो तो ये लोकल रिकॉर्डिंग है, इसको अगर ऑफ कर देते हो तो ये लोकल में रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। तो सिंपली इसको ऑन करना है अगर आपने एसडी कार्ड लगाया है, और यहाँ पे हटा के नॉन स्टॉप में करना है। इसका मतलब ये हुआ कि कैमरा हर एक चीज को रिकॉर्डिंग करेगा। और अगर आप ये इवेंट वाला में रखते हो तो फिर जो इवेंट्स होगा, लाइक कभी पर्सन को देखेगा तो रिकॉर्डिंग करेगा, कोई मोशन डिटेक्ट करेगा तो उस टाइम रिकॉर्डिंग करेगा। तो इसको हमेशा नॉन स्टॉप में कर लेना। अब ये ऑफलाइन रिकॉर्डिंग करता है या नहीं करता है, ये लास्ट में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है, करके कि काम करता है या नहीं करता सारा चीज। और यहाँ पे शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब हो गया, आप चाहते हो जैसे रात में आप चाहते हो कि रिकॉर्डिंग ना हो, जैसे आपका शॉप है, आप शॉप में लगा रहे हो तो चाहते हो कि मेरा कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करे, तो यहाँ पे सिंपली जो टाइम से आप स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे मान के चलो 6 बजे सवेरे से मैं चाहता हूँ, और यहाँ जिस दिन को आप रिपीट करना चाहते हो सब यहाँ पे टैप मारना है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन चाहते हो नोटिफिकेशन, नोट चाहते हो तो नोट भी डाल सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे आके ऑन करना है रिकॉर्डिंग या ऑफ, जिसे ऑन करना है तो आप ऑन करने का डाल दिए, तो जब भी सुबह के 6 बजेगा तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। फिर यहाँ पे शेड्यूल में दबाना है, और फिर यहाँ पे अगर आप जैसे PM 6 PM मान के चलो आप बंद करना चाहते हो, या रात के 8 बजे बंद करना चाहते हो, फिर से आप जिस दिन को जाते हो ये चीज़ काम करे, सिंपली टैप करना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाना है। एवरीडे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर चुके हैं, यहाँ पे ऑफ करना है तो ऑफ करके और यहाँ पे सेव कर देना। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सुबह के 6:07 में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा और रात के इतना बजे रिकॉर्डिंग बंद कर देगा, ठीक है। ये इसका फीचर है, लेकिन ये काम करता है या ऑफलाइन नहीं ये चीज चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम कैमरों में ये चीज काम नहीं करता है। उसके लिए आपको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ के सारे फीचर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप सिंपली मेन्यू से बाहर आएंगे, और अब यहाँ गैलरी वाला फीचर में तो आपको बता दिए कि जो आप रिकॉर्डिंग करोगे डायरेक्ट वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ थीम आता है, तो ये थीम है डार्क और लाइट, मतलब जो ये एप्लीकेशन है ना उसका थीम है, तो इसको डार्क ही रखते हैं। प्राइवेसी मोड आप जैसे ऑन करोगे कैमरा ऑफ हो जाएगा, मतलब कैमरा रिकॉर्डिंग बंद कर देगा, स्लीप मोड में चला जाएगा। ऐसा नहीं कि कैमरा ऑफलाइन हो जाएगा, कैमरा सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद करेगा, कैमरा ऑनलाइन ही रहेगा। तो सिंपली इसको ऑफ ऑन करना है यहाँ पे, फिर आपके कैमरे की फीड दिखने लगेगी। अब ये जो HDR वाला फीचर है इसको आप सिंपली टैप करते हो तो आपके फुटेज में लाइट्स बढ़ जाएगा। देख सकते हैं आप, लाइट बढ़ गया मेरा फुटेज में। और फिर इसको अगर ऑफ करते हैं तो इसमें देखिए लाइट कम हो जाएगा। इसमें कुछ कुछ फीचर एडवांस थोड़ा दिया हुआ है। नाइट विजन वाला में आप यहाँ जाते हो, टैप करते हो तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है। आप उसको ऑफ रखना चाहते हो, ऑफ रखना है, ऑन रखना चाहते हो, ऑन है, और ऑटो तो ऑटो। तो आप हमेशा इसको ऑटो में ही छोड़ दो, जिससे कि कैमरा खुद से डिसाइड करे। मोशन ट्रैकिंग आ गया, इसको आप ऑन करते हो तो कैमरा आपके मोशन को डिटेक्ट करता है। देखिए देखिए मेरा हाथ के इशारों में घूम रहा है वो, तो ये मोशन डिटेक्शन है, मोशन ट्रैकिंग है, ये मोशन डिटेक्शन। अब देखो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मोशन डिटेक्शन और मोशन ट्रैकिंग क्या है। देखो आपको एक चीज, मोशन ट्रैकिंग का मतलब ये जैसे मोशन डिटेक्ट करेगा ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, जैसे भी करेगा, ठीक है, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये जो मोशन डिटेक्शन है इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही किसी चीज को उड़ता मतलब उड़ते देखेगा तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। अब इसका फायदा क्या होगा, जब आप इवेंट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो ना तो उस टाइम मोशन डिटेक्शन काम करता है। साथ साथ यहाँ पे साउंड डिटेक्शन है, मतलब जैसे कैमरा जैसे सपोज दैट अपने कहीं घर में कोई नहीं है वहां पे लगा के रखा है, अचानक कुछ घुसेगा, टूटेगा, फूटेगा तो आपको आवाज देगा। जनरली ये ऑडियो को डिटेक्ट करेगा, फिर आपको नोटिफिकेशन मोबाइल में भेजेगा कि मैंने कुछ डिटेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन भेजता है। चलिए ठीक है, ये हो गया सायरन, जिसको आप ऑन करते हो तो कैमरा में आवाज आता है। सिंपली इसको बंद करना है, बंद हो जाएगा। और यहाँ पे एडिट करोगे तो आप कुछ और मेन्यू भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी स्मार्ट डिवाइसेज और है तो आप इसी जगह पे ऐड कर सकते हो, ताकि एक जगह पे सारी चीज को कंट्रोल कर सको। सिंपली यहाँ पे फिनिश करते हैं, उसके साथ हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। आप सिंपली इसको अभी बंद करते हैं, बाद में इसके फीचर के बारे में देखेंगे। अब 4 फीचर ऊपर का हो गया और इसका सारा हो गया। अब यहाँ पे आएंगे मैसेज वाला में। मैसेज में है कि देखिए अभी ये साउंड वगैरह जितना भी डिटेक्ट कर रहा था यह नोटिफिकेशन देते जा रहा था। डायरेक्शन में आएंगे, डायरेक्शन में है कि आप यहाँ से जैसे इसको कंट्रोल करना चाहो कर सकते हो। और ये 3x जूम तक आता है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये 3x जूम तक जाएगा, तो 3x जूम करके ये कर सकता है। और यहाँ से फिर आप कम भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीन में ही टैप करके और इसको घुमा सकते हो, जैसा ये चीज़ बहुत अच्छा है। बट एक चीज़ मैं बता दूं, अगर
सपोज दैट आपका कैमरा कनेक्टेड है वाईफाई में, आप कहीं दूर से ये चीज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस होगा कि कभी कभी ये थोड़ा डिले चलता है, तो आपको लगेगा कि वहाँ आ गया लेकिन वो बहुत नीचे जा चुका होगा, तो वो चीज़ थोड़ा मतलब स्मूथ नहीं रहता। मैक्सिमम कैमरों में ये चीज़ होता है, इसमें भी है। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड वाला आ गया, जो कि क्लाउड सब्सक्रिप्शन आप ले रहोगे तो यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ आते हैं फीचर में। फीचर में वही सब चीज़ें हैं जो अभी हमने डिस्कस की एक दूसरे से। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए HD और HD मिलता है, तो यहाँ पे आप किस क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो इसको HD में रहने देना ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी फुटेज में मिले। बट आप HD में करते हो तो आपका जो SD कार्ड है वो जल्दी ही भरेगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, देखिए HDR है ना, अगर लो लाइट में रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा लाइट बढ़ाता है, बट HDR को ऑफ ही रखना अगर आप इसको नाइट विजन में यूज करना चाहते हो, क्योंकि नाइट विजन में अगर आप HDR ऑफ करते हो तो क्लियरिटी कुछ ज़्यादा अच्छा मिलती है। मैंने ऐसा चेक किया, आपको फुटेज भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इतना चीज़ हो गया। यहाँ पे जो ये माइक वाला मतलब साउंड वाला बटन दे रहा है, इसको आप जैसे ऑन करोगे तो वहाँ का साउंड यहाँ पे आने लगे। उसके बगल में जो है इसको आप टैप करोगे तो इसमें देखिए आपका फुटेज है, मतलब बड़ा दिखता है, ये छोटा दिखता है, मतलब क्रॉप वे में दिखता है। फुल स्क्रीन और जो बोलते हैं ना वो चीज़ है इसमें। आप सिंपली इसको टैप करते हैं, ये फुल स्क्रीन में आ जाता है। यहाँ पे टैप करोगे, अब इसके बारे में भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखिए सारा चीज़ दिखा रहा है। यहाँ से जॉयस्टिक आपको मिल जा रहा है और यहाँ पे आप फुटेज को जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। साथ में यहाँ से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, फिर टैप करोगे रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली टैप करके कैमरे में बात कर सकते हो। अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर लेते पहले। देखिए अब यहाँ पे टैप करोगे तो आप जो चीज़ बोलोगे, अच्छा होल्ड करके बोल, देखिए जो चीज़ मैं बोलूँगा वो चीज़ कैमरे से आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले इसको बंद करते हैं यार, इसका स्पीकर को बंद रखना, जब भी कैमरे के सामने आपका मोबाइल हो तो ये बंद रखना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नॉइज होगा। तो बस इतना ही कुछ फीचर है। यहाँ से आप HD और HD तो मैंने बता दिया है, सारा चीज़ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैक जाते हैं और अब यहाँ पे ऊपर में जो 3 डॉट दिख रहा है सिंपली उस पर टैप करेंगे। वीडियो देखो थोड़ा लंबा है बट पूरा डिटेल में डिस्कशन हो रहा है, इसके वजह से अब पूरा चीज़ यहाँ पे आना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे थर्ड पार्टी कंट्रोल, अगर आप चाहते हो तो इस कैमरे को गूगल और अलेक्सा के साथ लिंक कर सकते हो। और मजाक नहीं कहता हूँ, इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, बस गूगल के साथ थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ये गूगल में ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैक्सिमम कैमरों में मैंने ट्राई किया, बट एलेक्सा के साथ इसका एक्सपीरियंस एकदम टॉप नॉच है, बहुत मस्त, मतलब उसमें सारा चीज़ काम करता है। आपको करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। और यहाँ पे डिवाइस इन्फॉर्मेशन में इसके IP एड्रेस वगैरह देखेंगे। ये टैप टू रन है, इसमें आप कुछ सेंस क्रिएट कर सकते हो जिससे कि आप इसको ऑन ऑफ कर सको, ये कुछ रहता है। और यहाँ चेक नेटवर्क में इसके मतलब नेटवर्क में कितना अच्छा नेटवर्क है नहीं है चेक कर सकते हो, बट उसके लिए आपका मोबाइल और ये सामने रहना चाहिए। शेयर डिवाइस में टैप करके आप इसको अपने दोस्त यारी जिसके साथ चाहो शेयर कर सकते हो इस कैमरा को, या आपके फैमिली मेम्बर है तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, वो भी अपना स्मार्ट लैप ऐप बना के और इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट मोड, सिंपली इसको ऑन करोगे आपका कैमरा रिकॉर्डिंग बंद कर देगा, तो सिंपली ऑफ कर देते, जो कि आपको बाहर ही बताया था। अब वीडियो सेटिंग्स में जाएंगे हम लोग सबसे पहले। अब देखिए ये जो फ्लिप स्क्रीन है, जब इसको आप सीलिंग में कसोगे, मतलब सीलिंग में लगाओगे, तब ये फ्लिप स्क्रीन करना ताकि आपका फुटेज सीधा दिखे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे नाइट विजन में। नाइट विजन को हमेशा ऑटो में रखना, ये मेरा प्रोफेशनल मतलब रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है बोल सकते हो। और ये वाला है WDR मोड, इसको ऑन रखना, इससे एक थोड़ा फुटेज क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिलता है। मैंने ये चीज़ टेस्ट किया है। आप सेटिंग्स में आ जाते हैं डिस्प्ले का, तो यहाँ से आप सारे सेटिंग्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, बट इन लोग को नहीं छेड़ो तो बेहतर है, जो रहता है बस डिफॉल्ट में रहने दो। और ये हो गया टाइम स्टेप, तो इसको हमेशा ऑन रखना ताकि कभी आप वीडियो को सर्च करोगे या वीडियो को चेक करोगे तो उस टाइम आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसको ऑफ और ऑन कुछ भी कर सकते हो, बट ऑन ही रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद है स्टेटस इंडिकेटर, मतलब इसको ऑन रखोगे तो उसमें जो एक ब्लू कलर का लाइट जलता है ना, वो आपको जलते रहेगा। इसको अगर ऑफ कर दो, सॉरी, अगर इसको आप ऑफ कर देते हो तो जो उसका ब्लू लाइट जलता है वो बंद हो जाएगा। अभी मैं दोनों साइड नहीं दिखा सकता क्योंकि एक ही कैमरा है मेरे पास। और ये हो गया PTZ कैलिब्रेशन, इसको आप जब टैप करोगे तो आपको कैमरा पूरा राउंड करेगा। तो इसको कैंसिल करते हैं 25 से, मतलब ये अपने जितने रोटेशन एक्सिस है सारे को टेस्ट करता है। ठीक है, अब ये इतना सेटिंग्स हो गया, बैक मारते हैं इससे। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे ऑडियो सेटिंग्स पे। तो ऑडियो सेटिंग्स में 2 ऑप्शन मिल सकता है। पहला 1 वे कम्युनिकेशन, मतलब प्रेस एंड होल्ड एंड इंटरेक्शन, और 2 वे, तो हमेशा 2 वे में रखना ताकि अगर आप कैमरे से किसी से बात करते हो तो वो भी आपसे बात कर सके, तो इसको 2 वे में हमेशा रखना। अब डिटेक्शन एंड अलार्म सेटिंग्स में जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मोशन डिटेक्शन, वो मैं आपको बता रहा था ना, मोशन ट्रैकिंग और मोशन डिटेक्शन, तो यहाँ पे मोशन डिटेक्शन आपका काम आता है। मोशन डिटेक्शन अलार्म जैसे आपने ऑन कर दिया तो यहाँ पे ऑप्शन है ह्यूमन डिटेक्शन, ओनली ह्यूमन इवेंट, तो सिंपली इसको टैप करोगे, जब भी ये किसी इंसान को देखेगा तो आपको नोटिफाई कर देगा और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देगा अगर आपने इवेंट रिकॉर्डिंग में रखा हो। ठीक है, यहाँ पे एरिया है, सिंपली आप इसको ऑन करते हो,
उसके बाद यहाँ सर्विलांसेस एरिया को एडिट करने का मौका मिलता है, जैसे आप पूरा फुल स्क्रीन में, तो आप जिस पार्ट में चाहते हो कि ये हाईलाइट रहे, मतलब ये बहुत ज़्यादा उसमें नजरें गड़ाए रखे, तो सिंपली वहां पे लाके इसको सेव कर देना है। अब उस एरिया में कोई भी इवेंट होगा तो ये आपको नोटिफाई करेगा और उसको रिकॉर्ड भी करेगा। ये हो गया। और अलार्म सेंसिटिविटी लेवल, मतलब सॉरी, अलार्म सेंसिटिविटी मतलब लेवल, तो इसमें आप अगर हाई हाई करते हो तो ये हर एक मोशन डिटेक्शन को डिटेक्ट करेगा और आपको बताएगा। ठीक है, तो इसको लो हाई जो भी अपने अनुसार आप रख लेना। उसके बाद आता है यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग, इसको ऑन कर दोगे तो जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी इसको ऑफ रखते हैं। और यहाँ है स्मार्ट फ्रेम, स्मार्ट फ्रेम करते हो तो ये जैसे कुछ ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करेगा तो ये उसको बॉन्ड मतलब बॉक्स के अंदर ले लेगा और मार्क करेगा उसको, तो ये भी ऑन रहने देना। या मानो यहाँ पे ट्रिगर सायरन है, तो यहाँ पे जैसे इसको ऑन करते हो तो जैसे कुछ कैमरा एबनॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट करेगा, लाइक थेफ्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है या बच्चा रो रहा है, तो देखिए ये मतलब कुछ भी डिटेक्ट करेगा ये आपको बजा देगा। तो इसको ऑफ रखते हैं, अब पता नहीं ये कब ऑफ होगा। और यहाँ पे देखिए साउंड डिटेक्शन जो आपको बाहर के लिए दिखाए थे, इसको आप कैसे बंद करिए यार, हाँ बंद हो गया। अब यहाँ पे साउंड डिटेक्शन है, आपके घर में अगर बेबी है तो इसको ऑन रखोगे तो जैसे उसके बच्चे का रोने का आवाज़ सुनाएगा तो आपको कैमरा मतलब नोटिफिकेशन भेज देगा, आपके मोबाइल में पता चल जाएगा कि आपके बच्चा रोना शुरू कर दिया है। सिंपली इसको बैक करते हैं। और यहाँ पे शेड्यूल है, जो मैंने आपको बाहर बताया था वही चीज़ है ये, बस ये सेटिंग के अंदर है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। हाँ नहीं सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो शेड्यूल है ना, ये है कि आप मोशन डिटेक्शन को कब ऑन करना चाहते हो या ऑफ करना चाहते हो। जैसे इसमें प्लस टैप करोगे, फीचर भर के दिए गए हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा फीचर है कि कौन कौन फीचर का आप कब ऑन करना चाहते हो, तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से ऑन करता हो। जैसे मान के चलो इतना चीज़ को मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पे टाइमिंग, और जिस जिस दिन को करना है यहाँ पे टैप कर दें। अब इससे फायदा क्या होगा कि जैसे मान के चलो आप ऑफिस जाते हो, घर में कोई नहीं रहता है, तो आप 9 बजे ऑफिस जाते हो तो 9 बजे से चीज़ों को ऑन कर सकते हो, फिर जब आप आते हो ऑफ कर सकते हो। इससे क्या हो कि अननेसेसरी नोटिफिकेशन आपको ना आ जाए, क्योंकि जब आप घर में रहोगे तो आप ही को डिटेक्ट करके यार आप ही को नोटिफाई करते रहेगा, तो ये उस टाइम बहुत बेस्ट करता है। तभी सिंपली इसको ऑफ करते हैं। अब यहाँ पे बैक आ जाते हैं। ये है ऑन बीएफ, इसको जैसे आप ऑन करते हो तो इसमें आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। इस पासवर्ड सेट करके कंफर्म कर देते हो तो इससे ये होगा कि आप जब भी कोई एनवीआर डीवीआर में इसको कनेक्ट करोगे, जहाँ पे मतलब आईपी बेस्ड कनेक्शन होता है, तो वहाँ पे ये कैमरा कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि ये समझो कि एनवीआर कैपेबल है, एनवीआर या डीवीआर में ये काम कर सकता है इसको जब आप कनेक्ट करोगे सिंपली। तो अभी मेरे पास वो चीज़ है नहीं तो मैं आपको सिखा नहीं सकता। फिर आते हैं यहाँ पे स्टोरेज वाला सेटिंग्स में, तो यहाँ पे स्टोरेज आपको बताएगा। जैसे कि मेरे पे 128 GB का SSD कार्ड लगा हुआ है, जिसमें से 36 GB यूज हुआ है और 82 GB भी खाली है। तो यहाँ से आप SD कार्ड को फॉर्मेट भी कर सकते हो जब आप फर्स्ट टाइम लगाओगे। तो बैक मारते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आता है रिकॉर्डिंग सेटिंग। तो जो मैंने पहले समझाया था वही चीज़ यहाँ पे है, तो इसको बार बार समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। डिवाइस रिव्यू में आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको स्टार रेटिंग देने के लिए ऑप्शन देता है कि आप कितना स्टार रेटिंग देना चाहते हो। ऑफलाइन नोटिफिकेशन आप ऑन करते हो तो इससे है कि कैमरा आपको जैसे ऑफलाइन होगा, मतलब नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करेगा, आपको एक बार नोटिफिकेशन भेज देगा, बट ये खुद ऑफ हो जाए तो नहीं भेज नहीं सकेगा। हेल्प सेंटर में जाओगे तो इससे रिलेटेड कुछ मतलब वो होते थे ना, गाइड्स आपको मिल जाएंगे कैसे क्या काम करता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ऐड टू होम स्क्रीन टैप करोगे तो ये आपके होम में चला जाएगा, तो इसको रहने देते हैं। यहाँ पे जाओगे डिवाइस अपडेट, और इसको अगर ऑटो में कर देता हूँ तो जैसे इसके लिए कोई नया फर्मवेयर अपडेट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर लेगा खुद में। और यहाँ से आप डिवाइस को जैसे टैप करोगे, रीस्टार्ट मारोगे, ये डिवाइस रीस्टार्ट होगा, रिमूव मारोगे तो रिमूव हो जाएगा। तो मैंने इसका पूरा जितना भी सेटिंग्स है सारा कवर कर लिया। अब बात आता है, पहले हम लोग इसका वीडियो क्वालिटी के बारे में देखेंगे कि कैसा इसका वीडियो क्वालिटी है, डे में, नाइट में, विथ HDR, विथआउट HDR। मतलब 4 तरह का मैं आपको वीडियो सैंपल दूंगा। पहला जिसमें ये नॉर्मल लाइट में होगा, फिर दूसरा नॉर्मल लाइट विथ HDR, फिर दूसरा नाइट विजन, फिर दूसरा नाइट विजन विथ HDR। तो 4 वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, उसको देखो और आप इसका जो वीडियो क्वालिटी है उसके बारे में बताओ कि कैसा लगा। तो अभी आप ये ऑडियो और वीडियो जो देखते हो, बीटेल का CC40 कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है, और अभी ये लाइट में रिकॉर्डिंग हो रहा है, HDR ऑफ है। तो कुछ इस प्रकार से ऑडियो और वीडियो क्वालिटी मिल जाता है आपको BCC4 कैमरा। ये जो ऑडियो और वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, ये बीटेल का CC4 कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है, और ये HDR ऑन है, मतलब लाइट भी है और HDR ऑन है। कुछ इस प्रकार से आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी मिल जाता है। तो ये जो ऑडियो और वीडियो आपको दिखाई और सुनाई दे रहा है, ये बीटेल का CC4 कैमरा से है, और ये मतलब कि नाइट विजन के साथ है, और अभी HDR ऑफ है। तो कुछ इस प्रकार से ऑडियो और वीडियो क्वालिटी आपको मिल जाता है नाइट विजन कैमरा में, बीटेल का CC4 कैमरा में।
ये जो आपको ऑडियो और वीडियो अभी दिखाई और सुनाई दे रहा है, ये बीटेल के CC4 कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये नाइट विजन में रिकॉर्डिंग हो रहा है और HDR ऑन है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑडियो और वीडियो को ऐसे मिल जाता है कि CC4 कैमरा में नाइट विजन के साथ साथ में HDR ऑन रहता है तब। अब देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो ये 8:45 तक रिकॉर्डिंग कर चुका है, मतलब ये रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर चुका है यहाँ पे पूरा। देखिए यहाँ पे 8:44 दिख रहा है, 46 दिख रहा है, मतलब ये कंटिन्यू हो चुका है, ठीक है। 45 तक यहाँ भी दिख रहा है कि मतलब 40-45 तक हो ही चुका है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे ना, आप ध्यान से टाइम को देखिएगा, 8:46 हो रहा है, ठीक है। तभी हम लोग यहाँ से अपना जो राउटर है वाईफाई का उसको बंद करेंगे और आपको डायरेक्टली मैं 9 बजे चालू करूंगा, देखूंगा ये 15 मिनट का रिकॉर्डिंग रहता है या नहीं रहता है। तो चलिए अभी मतलब वाईफाई को बंद करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली बहुत टाइम हो चुका है और अब देखते हैं कि क्या इसने ऑफलाइन में रिकॉर्डिंग किया या नहीं किया। तो सिंपली हम लोग प्लेबैक में जाएंगे और प्लेबैक में आप देख सकते हो बहुत बार कटा हुआ, इससे साफ साफ है कि ये हमेशा रिकॉर्डिंग नहीं करता है, बट कुछ देर तक तो करता है। देखिए हम लोगों ने करीब 8:40-48 में इसको बंद किया था और ये लगातार हमको लगता है कि 8:55 तक रिकॉर्डिंग किया है, फिर बीच में ऑफ हो गया। फिर जैसे इसको वाईफाई कनेक्शन मिला उससे ये फिर स्टार्ट करने मिला, तो बीच में गैप है। तो आप ये साफ साफ समझ सकते हो कि ये मतलब नेटवर्क खो देने के बाद कुछ मिनट तक प्रयास करता है कि वाईफाई को कनेक्ट करे और उस टाइम तक ये रिकॉर्डिंग करता है। जैसे आपका नेटवर्क गायब होता है ये रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डिटेल दिख रहा है ना, इससे साफ साफ है कि ये रिकॉर्डिंग छोड़ता है बीच में। देखिए मेरा घर का जब हॉटस्पॉट ऑन रहता है तब ये जलता है, दूसरे घर में यहाँ पे वाईफाई है तो यहाँ का नहीं बोल सकते। बट अभी अगर 17 जनवरी का भी फुटेज देखें तो इसमें जब तक देखिए यहाँ पे ऑन है, मतलब हॉटस्पॉट पूरा ऑन रहा तो चला, उसके बाद देखिए 6 बजे के बाद इधर से बंद हो गया। और अगर 16 जनवरी का बात करें तो 16 जनवरी का भी देखिए जहाँ जहाँ वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ है वहाँ वहाँ ये छोड़ दिया है, नहीं रिकॉर्डिंग किया है पूरा। और देखिए पूरा गायब है, मतलब जहाँ हॉटस्पॉट इसको मिला मतलब नेट मिला वहीं पे रिकॉर्डिंग किया है। तो इससे साफ साफ ये है कि ये वाईफाई रहेगा तभी रिकॉर्डिंग करेगा, वाईफाई नहीं रहेगा तो नहीं रिकॉर्डिंग करेगा।